सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं बालकांड का 123 दोहा के आगे का, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बन पाता है मोबाइल में, तो दो वीडियो आप सभी के समक्ष बना करके लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे की। जो भी इस रामचरितमानस कथा का श्रवण करे यानी सुने, उसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र सहित हनुमान जी का सदैव कृपा बनी रहे और सभी का कल्याण होता रहे। फिर से वीडियो को शुरुआत करने से पहले सभी को राम राम। और जो है शुरुआत करते हैं। तासु श्राप हरिदीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रामन भयहूँ, रन हति राम परद पद दयहूँ। लीलाओं के भंडार कृपालु श्री हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया और स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया था। एक जन्म कर कारण एहा, जे ही लगे राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कपीन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। फिर जो है एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुन करके पार्वती जी बड़े चकित हुई, यानी बहुत विस्मय हुई, और बोली कि नारद जी तो विष्णु जी के भक्त हैं और ज्ञानी हैं, फिर उन्होंने श्राप क्यों दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे ही जस रघुपति करहीं, जस सो तत ते ही क्षण होय। कहूँ राम गुण गात द्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मानद मद। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों का कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़ करके अवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो, यानी उनका भजन करो। हेमगिरी गुहा एक अति पावनी, बस समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयं रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी,
सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप की, जो श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाऊं मम हेतु, चलऊं हर्षिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुला करके उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने जाओ। यह सुन करके मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चल पड़े। सुना सिर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काकडव इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाड़ ले भाग सट स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिमी सुरपति नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयाऊं, निज माया वसंत निर्मयऊं। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कुजही कोकिल भुजही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयल कुंकने लगी और भौरे गूंजने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषान बढ़ाव निहारी। रंभादि सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युतियों देवांगनाएं जो सब की सब काम कलाएं में निपुण थीं, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, कीन्हे सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने उन सहायकों को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। काम कला कचुमिनहि न व्यापी, निज भय डरहु मनोभव पापी। सीम की चापि सकई कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। फिर जो है परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानि हानि मन मैन, गहेति जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तब उसने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मान करके बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा।
भयउ नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिर आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन का करके कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नमा करके और उनकी आज्ञा पा करके कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। मुनि सबके मन अचरज आवा, सुनी है प्रसंग हरि सुरनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर के उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुन करके सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब जो है नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया और महादेव जी ने उन्हें नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहूँ मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहूँ कबहूँ, चलेहूँ प्रसंग दुरायहूँ तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबोधि ने उपदित हित नहीं, नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनु हरि, इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को यह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की निचायहि सोई होय, करें अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छा नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कलतर बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर खड़े बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाते, यद्यपि प्रथम बरज सिय राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे ही न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। रूख बदन कर बचन मृदु बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के
मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि उनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। गर्भ का मतलब होता है अहंकार। बेगी सो मैं डारे हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि करही तमम कौतुक होई, अवश्य उपाय करे मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। फिर जो है तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा करके चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनिए। बिरचे मग महु नगर ते ही तत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचना लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सीज गति तनुधारी। ते ही पुर बसहि शिल निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानव बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं। उस नगर में शील निधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवास। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अनगिनत महिपाला। वह सब गुणों का खान भगवान की माया ही थी, जिसके शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक की नगर ते ही गया हूँ, पुरवासिन सब पूछत भय हूँ। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन करके राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ,
आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुणों का दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसार, बड़े बार लगे रहे निहार। लक्षण तास बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देख करके मुनि वैराग्य भूल गए और बड़े देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देख करके मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोच करके वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाते। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना करके कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कह करके नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी, जे ही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तब कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जा करके सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिसे वह कन्या मुझे ही बरे। उस समय जब तब से कुछ भी हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। एहि अवसर चाहूं परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरझे कुंवरी तब मिले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देख करके राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में ही डाल दे। ऐसा नारद जी विचार कर ही गए थे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होहि जात गर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। ऐसा नारद जी विचार करते हुए भगवान विष्णु श्री हरि के पास पहुँचते हैं। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रकट हूँ प्रभु कौतुक ही कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नैन जुड़ाने, होए काज हुए हरसाने। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देख करके नारद जी नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाए, करहु कृपा करि हों सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर के सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और जो है किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। यानी नारद जी भगवान श्री हरि से कहते हैं कि हे प्रभु, आप अपना रूप दे दीजिए ताकि वह कन्या मुझे वरण कर ले, अन्यथा जब आपका रूप नहीं मिलेगा तो मुझे वरण नहीं करेगी। जे ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला,
ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, जे ही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठायऊँ, कई अस अंतर रहित प्रभु भयऊँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कह करके भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझे नहीं हरि कृपा निगूढ़ा। गौने तुरंत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान के माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप यति मोरे, मोहि तजी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल करके भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लगी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्र गणते, जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुक ही तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेद बना करके सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज में पंक्ति में जाकर के बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनके उस चाल को कोई नहीं जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, नेकी दीन हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना करके व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जान करके इन्हीं को खास तौर से बरेगी। इतना कह करके वहाँ बैठे भगवान शंकर के जो गण थे वो जो है नारद जी को इस प्रकार रिझाने लगे और जो है इसी तरह से उनके मन को जो है दशा जान करके कहने लगे। मुनि ही मोहन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचुपाए। जद्यपि सुनई अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी।
उनकी बातों के वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विषय चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मोह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। इस तरह से जो है नारद जी को जो है माया जाल में श्री हरि ने जो है बंदर का रूप दे दिया, और जो है उनके अंदर जो अभिमान था कि वो उन्होंने कामदेव को जो है भ्रमित कर दिया है, और उन्हें जो है कामदेव को जीत लिया है। इस प्रकार उनके मन में जो भी भ्रम था वह जो है श्री हरि भगवान विष्णु ने उन्हें भंग करने के लिए बानर का रूप दे दिया था, जो कि भगवान विष्णु का ही रचा हुआ माया था और राज दरबार था। वहाँ के सभी नर नारियाँ उनके माया के द्वारा रची हुई जो है पूरे राज्य बसा हुआ था, जो कि उसमें जो स्वयंवर हो रहा था वो भी जो है माया रूपी ही नारी थी। लेकिन नारद जी माया के वशीभूत होकर के